जय हिंद साथियों, जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही पेपर आ रहा है। जैसे मैं बताया था कि आरक्षक के लगभग ही पेपर आएगा और उसी पैटर्न पे पेपर आ रहा है। और मैंने पहले भी बताया था क्लास में, ऑफलाइन क्लास में बताया था कि पेपर में पहले फिजिक्स बहुत ज्यादा आएगी और ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा फिजिक्स का वेटेज ज्यादा रहा। ठीक है, इसमें मैं आपके क्वेश्चन 100% क्वेश्चन लगभग बता दूंगा और पूरा एनालिसिस करने के बाद सटीक क्वेश्चन आपको रात के 10 बजे ही आपको वीडियो उपलब्ध करवा पाऊंगा, क्योंकि जल्दी वीडियो उपलब्ध करवा के छोटे मोटे क्वेश्चन बता के मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। तो चलो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और इसका मतलब है हमारे के पेपर लीक सीरीज का मतलब है कि हम हर दिन आपको रात के 10 बजे पेपर उपलब्ध करवाएंगे कि आज का एनालिसिस और सटीक क्वेश्चन कौन से रहे। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करना है। देखो, जीके से जो वेटेज रहा, आर्टिकल का वेटेज रहा, ठीक है, वो 2 आर्टिकल आए थे और एशियन से 3 क्वेश्चन आए थे, तो एशियन और मॉडर्न से आए थे। ठीक है, अभी मीडियन काल से नहीं आए या मध्यकालीन से नहीं आए हैं। एमपीजीके का वेटेज बराबर रहा, 6 से 7 क्वेश्चन। हमने अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, इस वजह से हम आपको कोर्स तो कंप्लीट एंड तक ही करवा पाएंगे, वरना जितना मैंने सटीक बताया उतना आया है। ज्योग्राफी के लगभग 2 क्वेश्चन थे, इकोनॉमी के भी लगभग 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी करंट से हैं, और पॉलिटी के भी 2 क्वेश्चन आए हैं जिसमें पूछा है कि मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है कौन शपथ दिलाता है। तो ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन रहा, जिसमें नंबर ऑफ सीरीज के 3 क्वेश्चन आए हैं, सोलरिज्म के 3 क्वेश्चन आए हैं, ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन आए हैं। इसमें कोडिंग से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं जो कि बहुत टफ आए हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में ये मतलब रीजनिंग का सारा सिलेबस में कंप्लीट करवा चुका हूँ। सिंबल, डायरेक्शन, क्लॉक से 1, कैलेंडर से 2, कैलेंडर की सीरीज और वाटर एवरेज, जो भी आपको टॉपिक में दिक्कत जा रही हो उसकी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर एक सीरीज लेके आएंगे। नंबर सीरीज के 3 आए हैं और बेसिक क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 15 है शायद, जिसमें बेसिक मैथमेटिकल होता है, उससे भी एक क्वेश्चन आया है। देखो, नंबर ऑफ सिस्टम से भी 1 क्वेश्चन है, मैथ में एवरेज में 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 है, CISI से भी 2 है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी 1 है जो कि मैंने कल ही चैप्टर करवाया था, टाइम एंड वर्क से 1 है, बोट एंड स्ट्रीम से 1 है, इसकी वीडियो शायद कल आपको उपलब्ध हो जाएगी, मेंसुरेशन से भी 1 है, तो जियोमेट्री से भी 2 है, ट्रिग्नोमेट्री से भी 2 है, बार एवं ग्राफ से 2 है, लाइंस से 2 है और क्रमचय संचय से भी 2 है। तो ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इनकी वीडियो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलो जीके के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं कंफर्म करके। एक पूछा गया है, होमो इरेक्टस किस काल में आया है? ठीक, किस काल से संबंधित है? तो प्लीस्टोसीन युग। ये होता क्या है? तो देखो, जब हमारी पृथ्वी ज्वालामुखी में थी, किसमें थी? ज्वालामुखी में थी, फिर वो धीरे धीरे ठंडी हुई। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें इंसानों का जन्म हुआ, जैसा भी है। तो ये काल चलता है, इनके नाम 4-5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो ये होमो इरेक्टस शब्द जो संबंधित है वो प्लेस्टोयुगीन से संबंधित है। किससे? प्लेस्टोयुग। ये कहां पाया जाता है? जो अफ्रीका, यूरोप में अन्य महाद्वीप में फैल गए। ठीक है, चलो एक पूछा गया है, ध्रुवगढ़ कहाँ स्थित है? तो ध्रुवगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ है? होशंगाबाद में। ध्रुवगढ़ कहाँ है? पचमढ़ी के आसपास स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन और हैं जो ऐड कर सकते हैं आप, कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मध्य प्रदेश की? ठीक है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, जैसे विंध्याचल प्रदेश का, विंध्याचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं और पढ़ के ही जाए, क्योंकि अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं, अगला ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कोशिश करना कि पिछले जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो अभी 2025 में लगाए गए हैं उनको पढ़ के जाए। मध्य प्रदेश में पूर्व से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो मध्य प्रदेश में पूर्व से, देखो मध्य प्रदेश ये है, ठीक है, मान लो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इस साइड से कौन सी थी? यहाँ से 3 नदी निकलती है। कौन कौन सी निकलती है? एक नर्मदा निकलती है, एक सोन निकलती है, एक जोयले निकलती है। अब एक क्वेश्चन आपको देखना होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में क्या था? नर्मदा था कि सोन था? ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन, 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने 75वें जन्मदिन पर क्या पीएम मित्र पार्क ये कहां पर उद्घाटन किया है? तो ये आने ही क्वेश्चन था। तो इसका उद्घाटन किया है कहां पर? धार जिला में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश पीथमपुर। चलो, भारत सरकार की टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा की गई, तो अगर क्वेश्चन अगले में पूछ लिया जाएगा किस सरकार के द्वारा किया गया, तो टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा पीएम मित्र। ठीक है, धार जिले में। और कौन सा गांव? भौसाला गांव। 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी ने इस पार्क का क्या किया था? उद्घाटन किया था। कौन से जन्मदिन पर? तो 75वें जन्मदिन पर। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री हैं, देखो इसका एक कंफर्म है कि धर्मेंद्र सिंह लोधी है। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह लोधी। तो इसका आंसर यही है। ये जबीरा से हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं। ठीक है, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह महानदी पर निर्मित है। किसमें? महानदी में। ठीक है, अब देखो बांध से तीन प्रकार भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, मिट्टी से बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, तो ये कौन सा बना बांध है? सबसे लंबा मिट्टी से बना बांध है। ठीक है, जिस बांध का निर्माण 1948 में शुरू किया गया था और 1957 में पूरा किया गया। ठीक है, चलो हीराकुंड बांध संबलपुर शहर करीब है इसके। संबलपुर उड़ीसा का चावल कटोरा कहते हैं। संबल को उड़ीसा का क्या कहते हैं? चावल का कटोरा। भारत की आजादी के शुरू हुई यह पहली प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है जो पानी के लिए, सिंचाई के लिए शुरू की गई थी। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 25.79। हम आपके लिए बहुत सारा डाटा लेके आते हैं एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अभी पूछा गया था उप मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री भी मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है, इसलिए इसे शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। किस आर्टिकल के अनुच्छेद? 164 का आर्टिकल नंबर 3। चलो यही क्वेश्चन था कि राज्य के मुख्यमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री, या कंफर्म क्वेश्चन नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया था कि उप मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया था, लेकिन दोनों को कौन दिलाता है? ठीक है, राज्यपाल ही दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री दिलाता है। भारत के न्यायाधीश को भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? तो भारत का न्यायाधीश दिलाता है। चलो, खजुराहो नस्ल महोत्सव कितने दिनों के लिए होती है? 7 दिनों के लिए होता है। ठीक है, खजुराहो नस्ल महोत्सव एक सप्ताह चलता है, जो कि कब से 20 फरवरी से 26 फरवरी तक मनाया गया था आमतौर पर। ये इनका क्या है? यहाँ पर एक मंदिर है जिसको याद रखना है, लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में। कंदारिया महादेव का मंदिर भी कहाँ है? खजुराहो में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिटेल से बाकी पढ़ लेना। मध्य प्रदेश का पहला वंश कौन सा है? ये अद्भुत क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का पहला वंश कौन सा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन जो वंश है वो गर्दभिल्ल वंश माना जाता है। ठीक है, जिसके संस्थापक गर्दभिल्ल थे। यह वंश उज्जैन में 153 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया इसने? 153 वर्षों तक शासन किया। इतिहास के स्रोत में इसकी जानकारी किससे मिलती है? जैनाचार्य मेरुतंग की रचना थी। कौन सी रचना थी? थेरावली। ठीक है, थेरावली जो इनकी रचना थी उसमें, और वायु पुराण में इसका वर्णन है। और इसमें एक शब्द और है जिसके बारे में तथार्थ जानकारी मिलती है कि मध्य प्रदेश का जो पहला वंश था वो प्रगोत वंश था। प्रगोत। ठीक है, जिसके राजा कौन थे? चंद प्रगोत, जिनने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी भी की थी बिंबिसार के साथ। तो ये देखो, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है। ये 138 वर्षों तक शासन किया था इन्होंने। मध्य प्रदेश में कितने वर्षों तक शासन किया था? 138 वर्षों तक। ठीक है, महाराष्ट्र में न्यू ईयर के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावड़ी नृत्य किया जाता है। ये पारंपरिक लोक नृत्य है जो ढोलकी, ताशा, तेज ये सब के साथ किया जाता है। ठीक है, अगला आया था फ्लैंग के बाएं हाथ का नियम। ये दाएं हाथ का, तो दाएं हाथ का नियम कैसे होता है? ये तो इसके बारे में पढ़ के जाएं। ये फिजिक्स क्वेश्चन है, फिजिक्स के 4 से 5-6 क्वेश्चन आए हैं। चलो, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 1 कहां से कहां तक? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक,
आपको पता होना चाहिए एक कहाँ है, NH1 यहां तक, ठीक है, आगरा तक, और आगरा से कहां तक, कलकत्ता तक। तो ऐसे पूरा चलता रहता है, ऐसे जयपुर, ठीक है, ये चलता है कहां तक, जयपुर तक, फिर मुंबई तक, फिर मुंबई से कहां तक, चेन्नई तक, फिर कलकत्ता तक। ये चलते रहते हैं राजमार्ग। ये राजमार्ग आपको पता होना चाहिए। लेकिन हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। मटकी नृत्य कहाँ के लोग करते हैं, तो मालवा के लोग मटकी नृत्य करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं, मालवा के लोग मटकी नृत्य करते हैं। अरहाई नृत्य किस समय होता है, तो नृत्य की निश्चित अवधि तो नहीं होती, यह एक सौ अवसरों पर होता है जो कुछ घंटों से लेकर रात तक चलता है। अरहाई नृत्य मुख्य रूप से दिन के दौरान होता है, लेकिन यह किसी भी समय हो सकता है, खासकर समारोह में। ठीक है, कब करते हैं, विवाह के समय, फसल कटाई के समय, अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम के समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 को मध्य प्रदेश की किस अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया, तो कितने पूछा होगा, तो 6, और इतने सारे ऑप्शन तो देगा नहीं, तो इसका आंसर 6 ही होगा कि कितने अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। तो शाजापुर, कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, सिवनी और ओरछा। चलो अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो देखो 8वीं शताब्दी में लगभग 783 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, और इसकी जो स्थापना थी इसमें लिखा है कि, लेकिन उसमें की थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। और किस वंश से संस्था संबंधित है, तेजपाल वंश से संबंधित है। अच्छा एक क्वेश्चन और अगर आ जाए, ये लिखा है इसमें, लेकिन एक क्वेश्चन आ जाए कि बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार नहीं बख्तियार है, बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को क्या किया था, नष्ट किया था। इसी के साथ इसी व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय भी नष्ट किया था। अब क्वेश्चन आ जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, किसने बनाया था, कुमार गुप्ता ने बनवाया था। ठीक है, और कहाँ है, तो पटना में है। अब एक क्वेश्चन और फिजिक्स से आया था, उत्तर लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। ठीक है, उत्तर लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, तो दुनिया याद कर लिया करो, क्या कर लिया करो, दुनिया, दुनिया, दूर में ई ऐसे लगा, दूर, दूर का जब नहीं दिखता तो उत्तर लेंस लगता है, और निकट का जब नहीं दिखता तो अवतल लेंस लगता है। ठीक है, और बाकी डिटेल से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कृष्णापट्टनम बंदरगाह कहाँ है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कृष्णापट्टनम बंदरगाह है। बाकी ये देखो, कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। इस बंदरगाह का कृष्णापट्टनम इसलिए रखा गया क्योंकि विजयनगर सम्राट श्री कृष्ण देवराय इस बंदरगाह संचालन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसे बोलते हैं, N2O, N2O को बोलते हैं हंसने वाली गैस। फिर इसमें रोने वाली गैस भी कर लेना, सूखी गैस भी, सूखी गैस भी आपको याद करना, सूखी गैस किसे कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लाफिंग गैस, रोने वाली गैस, सूखी गैस। ठीक है, इनके बारे में आप गूगल पर जरूर सर्च मारना। चलो, रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था, दलपत शाह से हुआ था। रानी दुर्गावती है कहाँ की, ठीक है, तो वह गढ़ा कटंगा के गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र थे। किसके थे, संग्राम शाह के पुत्र थे, जिनके नाम पे एक गांव भी है सिग्रामपुर। ठीक है, तो पति का नाम क्या था, दलपत शाह। इनका किला है सिग्रामपुर में। ठीक है, और सिग्रामपुर से आते, सिग्रामपुर दमोह जिले के जबेरा तहसील से है। यहाँ पर एक चोटी है। ठीक है, कौन सी चोटी है, शिखर चोटी है। ठीक है, ये रीवा खंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिखर श्रेणी, शिखर पॉइंट है जिसे बोलते हैं। ठीक है, इनका विवाह कब हुआ था, 1542 में हुआ था। चलो, धातु और अधातु में मुख्य अंतर, तो धातु और अधातु से क्वेश्चन आया है। अब देख लेना धातु और अधातु में कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब एक है आलमी तबलीगी इल्तिजा कहाँ है, तो आलमी तबलीगी इल्तिजा भोपाल में है। ठीक है, ये पहला इल्तिजा मतलब सम्मेलन है जो 1949 में भोपाल की मस्जिद में सूकर खान में आयोजित किया गया था। अब ये हर साल नवंबर में शनिवार, रविवार, सोमवार के 3 दिन को होता है। ठीक है, स्टार्ट में इसमें 14 लोग शामिल हुए थे। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था, तो जफर खान मुजफ्फर, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। देखना कि तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात में पूछा कि कहां पूछा है। ठीक है, अगर गुजरात में पूछा है तो मेरे में डिटेल्स मैंने डाल दी है। चलो,
मध्य प्रदेश के राजवंश, ठीक है, की स्थापना के समय दिल्ली का राजवंश कौन सा था? देखो, मध्य प्रदेश के राजवंश की स्थापना के समय गुर्जर, प्रतिहार या तोमर। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंशों की स्थापना के समय दिल्ली में गुर्जर, प्रतिहार या तोमर वंश जैसे राजवंश चल रहे थे, जो मध्यकालीन भारत के शुरुआती दौर में थे। जिस समय दिल्ली की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में, उस समय मध्य प्रदेश में विस्तार शुरू हो गया था, और गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, मतलब गुलाब खिला किसमें, तबले में। चलो, जबड़ा फूल जाता है, कौन सी बीमारी है? जबड़ा फूलने के कारण कई कारण हो सकते हैं, जैसे दांतों में संक्रमण, ठीक है, लार ग्रंथियों में सूजन, अकल दाढ़ निकलने, सर्जरी, इतनी सारी चीजें हैं जो जबड़ा फूलने के कारण है। अब ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आया था वो आपका देखना पड़ेगा। चलो, आगे एक और रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन आया था, जो पिछली बार आपका भी आरक्षक में भी आया था, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इससे संबंधित है। चलो, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के जो हमें प्राप्त हो पाए हैं वो घड़ी के द्वारा हुई है, कि घड़ी में 6 मिनट में ये क्वेश्चन है, आप इनको कुछ सॉल्व करना। कल हम आपको एक सीरीज दे सकते हैं जिसमें कैलेंडर होगा, जैसे कथन निष्कर्ष से आए हैं जो कि आबकारी में अभी आए थे। तो देखो, हम PYQ लगवाना चालू करेंगे आपको आबकारी के, ठीक है। मंडल में 5 लोग कलर का प्रमोशन करते हैं, कुछ से भी आए थे, पार्क में बैठे लोग एक दूसरी लड़की से बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ब्लड डोनेशन से सारे वाले भी 3 क्वेश्चन आए थे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही। आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इस पेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आराम से, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़े तो ये PDF आपको सुबह तक टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही सेकंड शिफ्ट के हमारे पास मटेरियल तैयार होता है, हम आपको वीडियो भी अपलोड करवाएंगे। धन्यवाद।